हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि अभी तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, 4 हमने लेक्चर्स बनाए हैं, उन्होंने आपको बेसिक कंसेप्ट कराया है किसका, प्रोबेबिलिटी का। और जैसा कि आज हम चैप्टर में एंटर करेंगे आरबीएससी के जो चैप्टर नंबर 18 है, कितना क्या है, प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बेटे। आज से पहले हमने क्या किया है, 4 वीडियो बनाई है इसी चैप्टर की, उसमें क्या बताया गया है, ओनली बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं। और आज क्या करते हैं, 18 नंबर चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें क्या करते हैं, एंटर करते हैं, इससे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बेटे यहाँ तक। और भी तो देखो क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इन थ्रोइंग ए डाइस। जैसा कि मैंने कहा था, आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने कि पीई इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही कहा था ना बेटे। तो मैंने आपसे बताया था कि जो अपॉन में लिखा होता है टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, वो हमें क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाता है। बताया था नहीं बताया था कि क्वेश्चन में जो कुछ भी दे रखा है, जिस चीज़ को फेंका जा रहा है या किसी चीज़ को उछाला जा रहा है, किसी चीज़ को निकाला जा रहा है, उसका शब्द आते ही हमें मालूम पड़ जाता है। देखोगे कैसे, इसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ये तो बाद में क्या हमें इच्छा जाहिर की है कि जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 4 से ऊपर होना चाहिए, ये तो फेवरेबल है। लेकिन दिया क्या उसने, इन थ्रोइंग ए डाइस, क्या कर रहा है, थ्रोइंग ए डाइस, एक पासे को क्या कर रहा है बेटे, वो फेंक रहा है। तो मैंने कहा था कि जो हमारे टोटल नंबर्स होते हैं उसमें कोई सी भी चीज़ को फेंके या उछाले या किसी भी चीज़ को निकाले तो उसका नाम लेते ही क्या आ जाता है, हमें पता पड़ जाती है कि टोटल नंबर्स कितने होंगे। तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि थ्रोइंग ए डाइस, एक पासे को फेंक रहा है। तो बेटे आप समझ गए होंगे कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो देखो करते हैं आगे। सबसे पहले हमें निकालने हैं टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। क्लियर है बेटे। सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। ये तो हैं, लेकिन किस चीज के आउटकम, किस चीज से निकाला है हमने, ए डाइस, थ्रोइंग ए डाइस। तो बेटे हमने एक डाइस को थ्रो कर दिया तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर नहीं है यहाँ तक। कौन कौन से होंगे हमारे जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है बेटे, नहीं है यहाँ तक। दोबारा समझ लो, टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं हम। मैंने कहा था किसी भी चीज़ को फेंके, थ्रो करे या उछाले या किसी भी चीज़ को, जैसे ताश की गड्डी होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उनसे खींचे तो उनका नाम आते ही क्या पता पड़ जाती है हमें, टोटल नंबर्स। उसने कहा है कि इन थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस को उछाल रहा है बेटे, दोनों को नहीं, एक को उछाल रहा है। एक को उछालने पर हमारे टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बेटे यहाँ तक। टोटल नंबर्स हो गए। और कैसे आए हमारे, थ्रोइंग ए डाइस, थ्रो डाइस को फेंकने पर। क्लियर है बेटे। तो देखो अब उसके बाद में निकालते हैं हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या करना है बेटे, हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं। देखो एक चीज आप फेवरेबल आउटकम्स जो उसने क्या है बेटे, मैंने क्या कहा था, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, उसने कहा था कि जो इच्छा जाहिर करे। क्या इच्छा जाहिर की है उसने, देखो गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो जो उसने क्या इच्छा जाहिर की है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। यही है ना भाई। जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है हमारे, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, कि हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है। जो पासा फेंका गया है उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है नंबर, लेकिन वो नंबर होना क्या चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो बेटे कौन से कितने हो जाएंगे बड़े, 4 से बड़े, 5 और 6 कितने हो गए फेवरेबल नंबर्स, 2। कौन कौन से हो गए, 5 और 6। क्लियर है बेटे। आया नहीं आया समझ में। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, जो हमारे द्वारा इच्छा व्यक्त की जाती है। क्या इच्छा व्यक्त की गई थी उसमें, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। जो हमें नंबर प्राप्त होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए।
तो हमें देखना, हमने जो डाइस फेंका है उसमें नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। और उसने कहा कि 4 से बड़ा वाला नंबर लेना है, तो 4 से बड़ा वाले नंबर कौन से, 5 और 6। 5 और 6 जो हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है, उसे सेलेक्ट करने के ऑप्शन कितने हमारे, 5 और 6 हैं। तो कितने तरीके हो गए फेवरेबल के, 2 हो गए। जिससे क्या है कि हमें एक नंबर निकालना है, लेकिन निकालने के तरीके के हैं 2, चाहे तो हम 5 को ले सकते हैं या 6 को ले सकते हैं। तो कितने तरीके हमारे पास, 2। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो देखो हमें क्या निकालना था, पीई निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो देखो बेटे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही लिखाया था ना आपको फॉर्मूला। तो देखो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं मेरे पास बेटे, 6 हैं। तो इनको डिवाइड किया तो कितना बच रहा है, 1/3। तो हमारी पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई है, 1/3। तो देखो दोबारा चेक करेंगे इसे बेटे, इसमें कुछ नहीं है करने में, क्वेश्चनों में आप हड़बड़ाओ मत। मैथमेटिक्स सबसे नॉर्मल होती है, अन्य सब्जेक्ट होंगी उनमें रटना पड़ेगा आपको, इंग्लिश हिंदी में रटना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ओनली रटने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ो, उसके बाद में अपने आप आ जाता है। इसमें क्या है देखो बेटे, 2 ही चीजें हमें, जब वो कह दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है हमारी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमें इस फॉर्मूले से ये समझ में आ गया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज होनी चाहिए, कि फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर आउटकम्स, चाहिए ना। तो मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी बताया था, दोबारा से बता दूं कि जो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स होते हैं ना, तो हमें क्वेश्चन में जो भी कुछ फेंका जाता है, उछाला जाता है या कुछ भी खींचा जाता है, तो उसके नाम से हमें पता पड़ जाती है कि कितने टोटल आउटकम्स होंगे। जैसा कि हमने जो बेसिक कंसेप्ट कराया उन्हें बता भी दिया है कि अगर एक डाइस फेंक रहा है, एक डाइस उछाल रहा है या फेंक रहा है, थ्रोइंग कर रहा है, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे बेटे, 6 होंगे। अगर 2 डाइस होते तो हमारे टोटल नंबर्स कितने हो जाते, 36 हो जाते। अगर 1 कॉइन होता तो कितने हो जाते, 2 हो जाते। अगर 2 कॉइन्सों को उछालता, टॉस करता, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाते, 4 हो जाते। अगर 3 कॉइन्स लेता तो कितने हो जाते, 8 हो जाते। क्लियर है बेटे। कहने का अर्थ है, अगर क्वेश्चन में वो नाम ही ले देगा ना, यहाँ पे ओनली नाम ले देगा कि 1 डाइस है, कि 2 डाइस है, कि 1 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स हैं, कि 3 कॉइन्स हैं, या प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो उनका क्या है बेटे, नाम लेते ही हमें क्या पता पड़ जाता है कि टोटल नंबर्स हमारे कितने होंगे। क्लियर। उसके बाद में नंबर आता है हमारा फेवरेबल नंबर्स का। फेवरेबल नंबर्स मैंने बता दिया कि जो उसके द्वारा इच्छा जाहिर की जाती है। जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, कि जो हमें नंबर लेना है ना वो किससे होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़े तो बेटे 2 ही तो बच रहे हैं, 5 और 6। तो जो हमें नंबर सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। जो तरीके हैं वही हमारे क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। तो फॉर्मूले में पुट किया तो बेटे हमारे क्या आ गई, पॉसिबिलिटी। ठीक है बेटे, समझ में आया, नोट करो। देखो बच्चों, अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। क्लियर है। और फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एवरी टाइम। क्लियर बेटे। तो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। मैंने एक चीज़ कहा था, चाहे तो एक कॉइन को 2 बार उछाल दे, 2 टाइम्स कर दे, या 2 कॉइनों को एक साथ उछाल दे, तो कंडीशन क्या होती है, एक ही होती है। तो बेटे यहाँ पे आ गया आपको कि एक कॉइन को 2 टाइम्स क्या कर रहा है, टॉस कर रहा है, उछाल रहा है। तो आपको टोटल आउटकम्स आगे होंगे या नहीं आए, याद में आ गए ना। उसके बाद में टोटल आउटकम्स और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एवरी टाइम, ये उसने इच्छा जाहिर कर दी है। तो देखो इधर मैंने सबसे पहले आपके सेकंड को इसमें सेकंड आंसर में क्या कर दिया बेटे, फॉर्मूला लिख दिया है, जिससे कि आपको समझ में जल्दी आए। देखो बेटे मैंने लिख दिया है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मैं एक चीज़ बता दूं, इन क्वेश्चनों में निकालने के लिए बेटे ओनली 2 ही चीज़ निकालनी होती हैं। और क्वेश्चन में से टोटल आउटकम्स निकाल दो और फेवरेबल आउटकम्स निकाल दो, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, पुट कर देंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है, कोई एक्सरसाइज, सबसे नॉर्मल एक्सरसाइज है अभी तक आपकी,
क्लियर है? तो देखो बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हमें जरूरत किस किस की चीज की है? फेवरेबल आउटकम्स की और टोटल आउटकम्स की। तो पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, जो कि बेटे हमें जो टोटल नंबर्स निकालने ना आउटकम्स के, तो वो किस चीज से निकालने ये देखना है मुझे। तो देखो क्या है, ये कह रहा है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। क्या दे रखा है बेटे? ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। क्लियर है? तो देखो जो टोटल नंबर्स हैं वो क्या है, हमें किससे निकालने के? एक कॉइन को हमें 2 टाइम्स क्या किया? टॉस्ट किया, 2 बार उछाल दिया है। तो उससे हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितनी आ गई बेटे? सॉरी, 2 बार उछालने में कितनी आ जाती है हमारी? 4 आ जाती हैं। क्या आ जाती है? 4 आ जाती हैं। यहां तक समझ में आया? टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। कितना बेटे? 4। एक चीज याद रखना बेटे कि जो मैं ब्रैकेट में साथ ही साथ लिखा रहा हूँ, क्यों लिखा रहा हूँ? इसलिए लिखा रहा हूँ बेटे, आपकी बोर्ड की क्लास है और जैसे अगर आप इस तरीके से करके आएंगे ना, तो आपकी वहाँ पे जो हमारे टीचर्स होते हैं जो साइन चेक करते हैं आपकी कॉपियों को, तो उनको क्या है कि उनको अपना माइंड नहीं दौड़ाना पड़े, आपकी कॉपी खुद बोले कि जो हमने टोटल आउटकम्स निकाले वो कहाँ से निकाले और कैसे आए। जो आगे वाले टीचर्स हैं चेक करने वाले, उन्हें तो माइंड चलाने का टाइम ही मत दो कि उन्हें चलाने की जरूरत पड़ जाए आपकी कॉपी में। इस तरीके से करो कि आपकी जो कॉपी है ना वो खुद बोले कि जो हमने आउटकम्स निकाले हैं वो कहाँ से निकाले और कैसे आए हैं। क्लियर है? नहीं है? इसलिए मैं ब्रैकेट में इन चीज़ों को भी लिख देता हूँ जो कि टोटल आउटकम्स हैं वो किसके थ्रू निकले, कैसे आए हैं। क्लियर है? जिससे क्या है, ये तो है टोटल नंबर्स हमारे आ गए हैं, लेकिन किससे आए कि एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, जिससे कि आगे वाले टीचर्स आपकी कॉपी चेक करें तो वो अपने आप दिमाग तो दौड़ाने की जरूरत ही ना रहे, पढ़ते ही क्या आ जाए, समझ में आ जाए कि कहाँ से आ गई है। क्लियर यहाँ तक? तो देखो अब फेवरेबल देखते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर बेटे यहाँ तक? लेकिन जो बेटे हमारा फेवरेबल आउटकम्स है उसमें क्या अच्छा जाहिर की है, उसे लिख दो गेटिंग हेड एवरी टाइम। क्या करनी है? गेटिंग हेड एवरी टाइम। ठीक है बेटे? यहाँ पे वो नहीं लिखी बेटे, कौन सी कंडीशन बनेगी? 4 हमारी बनेगी HH HT TH और ये TT। क्लियर है बेटे? जो चारों कंडीशन होंगी वो कौन सी होंगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब ये कह रहा है बेटे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं उसमें क्या अच्छे जाहिर की गई है इसके द्वारा की गई है कि गेटिंग हेड एवरी टाइम, कि जब एक सिक्के को उछाले तो उस पर भी हेड आए और दूसरे को उछाले तो उस पर भी बेटे क्या आए? हेड आए। क्लियर है? नहीं है? जो एक सिक्के को 2 बार उछाल रहा है तो उन दोनों पे प्रत्येक बार क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। पहली बार उछाला, कॉइन को टॉस किया तो क्या आए? हेड आए, और दूसरी बार भी उछाले तो क्या आए बेटे? हेड आए। गेटिंग हेड एवरी टाइम, दोनों टाइम पर क्या होना चाहिए? हेड हेड होना चाहिए, मतलब HH होना चाहिए। तो देखो बेटे ऐसी कंडीशन कौन कौन सी बननी है? पहले पर H है, पहली बार उछाला, दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड आया है, एक तो ये आ गई बेटे। क्लियर? उसके बाद में आगे देखो, इस पे पहली बार उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार उछाला टेल आ गया, तो कि दोनों बार हम इस पे हेड हेड आया है? नहीं आया है, तो ये कंडीशन नहीं है। इस पे देखें तीसरी वाले में पहले बार उछाला तो टेल आया गया, दूसरी बार उछाला तो हेड आ गया, क्या इस पे दोनों बार हेड हेड आया है? नहीं आया, तो ये भी कंडीशन नहीं है। और फोर्थ वाली पे देखेंगे तो फर्स्ट वाला उछाल टॉस किया तो हेड टेल आया है, सेकंड वाले भी किया टेल आया, तो क्या इस पे किसी पे हेड आया है दोनों बार? नहीं आया है, तो दोनों बार हेड कितनी बार आया? बस ओनली 1 बार। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। और कौन सी है बेटे हमारी फेवरेबल? HH। क्लियर? तो हम निकाल सकते हैं अब कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटे हमारे? 1। और हमारी जो टोटल नंबर आउटकम्स कितनी है हमारी? 4। तो ये क्या हो गया बेटे? हमारा आंसर हो गया। क्लियर बेटे? यहाँ तक समझ में आया
दोबारा रिपीट कर दूं आपको कि ये जैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखा है, फिर ब्रैकेट में लिख दिया इसे, इसी तरह मैंने नंबर ऑफ फेवरेबल लिख करके इसे ब्रैकेट में लिख दिया है। क्यों लिखा है बेटे? क्योंकि अगर जो कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक करे उसे अपना दिमाग दौड़ाना ना पड़े, यहीं से समझ जाए कि जो टोटल आउटकम्स हैं वो किसके थ्रू निकाली हैं, कैसे आई हैं। इधर तो झांकने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछवाया यहीं पर दे दो जो चीज़ है कि टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स किससे निकाला है हमने, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, तो कितने हो गए बेटे 4। क्लियर? इधर तो देखने की जरूरत ही नहीं रहे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या इच्छा जाहिर की है उसने, गेटिंग हेड एवरी टाइम, दोनों टाइम क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, तो ये भी आ गए बेटे। क्लियर यहाँ तक? तो चलो नोट करो। अभी तक बच्चे जो दोनों क्वेश्चन कराए वो अभी तक समझ में आए आपके? अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। और देखो आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, ए नंबर इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटे? नेचुरल नंबर तो आप जानती हैं ना, कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ से चलते हैं। नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 से लेकर के कहाँ तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर है बेटे? नहीं है, जो 1 से लेकर के अनंत तक चलते हैं, इनका कोई वो नहीं होता है। ठीक है? वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो बेटे, नेचुरल नंबर्स 1 to 17, कौन कौन से नंबर लेने बेटे हमें, जो नेचुरल नंबर हैं 1 से लेकर के 17 तक लेने। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, कितने नंबर्स लिए बेटे इसने हमारे क्वेश्चन में, 1 से लेकर के 17 तक। तो हमारे टोटल नंबर्स कितने हो गए, 17। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या इच्छा जाहिर कर रहा है, डेट नंबर विल बी ए प्राइम नंबर। क्लियर है बेटे? तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारे 1 से लेकर के 17 तक जो नंबर्स दे रखे हैं उनमें से एक नंबर हमें सेलेक्ट करना है, लेकिन वो नंबर होना कैसा चाहिए, प्राइम नंबर। क्लियर है? तो प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे अभी, पहले टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं हम। तो देखो बेटे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालना क्या है बेटे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया सबसे पहले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? और हमें अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले से किसकी ज़रूरत है हमें, तो फेवरेबल आउटकम्स की और टोटल आउटकम्स की, इन दोनों को निकालना है इसमें से। सो हमारे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बेटे वही चीज़ है कि जो टोटल नंबर्स हमें निकालने हैं वो किसके, क्या इच्छा जाहिर की गई है इसमें, क्या कहा गया है, इसने कहा है कि नेचुरल नंबर 1 to 17, नेचुरल नंबर 1 to 17। तो बेटे कितने हो गए हमारे टोटल नंबर, 17 हो गए। क्लियर नहीं है? 1 से लेकर के 17 तक कितनी नंबर्स होंगे, 17, 1 2 3 जैसे गिनेंगे तो आप। तो देखो उसके बाद में देखते हैं बेटे हम नंबर ऑफ फेवरेबल्स, नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम्स। बेटे जो नंबर फेवरेबल है वो किसके अकॉर्डिंग निकालना है, उसने क्या इच्छा जाहिर की है, उसने कहा है कि क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे हमारा, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। क्लियर है बेटे? तो अब देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। जैसे अगर मैं इनको लिख भी दूँ यहाँ से कि जो हमारे 17 नेचुरल नंबर्स हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 और बेटे 17। क्लियर है? तो ये है मेरे जो दे रखे हैं टोटल आउटकम्स। अब कह रहा है कि इन नंबर्सों में से बेटे मुझे क्या करना है, एक नंबर निकालना है, लेकिन वो नंबर होना कैसा चाहिए, मेरा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बेटे मैं आपके लिए किसी बता दूं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं वो जो नंबर्स ओनली और ओनली अपने आप से क्या हों, डिवाइड हों। क्लियर है? वे नंबर्स जो स्वयं अपने आप से ही डिवाइड हों, 1 और अपने आप से। क्लियर है बेटे? जो नंबर्स 1 और अपने आप से डिवाइड हों, अब 1 और अपने आप को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, वे नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। तो देखो बेटे 1 को हम प्राइम नंबर कभी नहीं मानते हैं। क्लियर है बेटे? जो 1 होता है वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो आगे से सिलेक्ट करते हैं 2 को देखो बेटे 1 से डिवाइड है और 2 से अपने आप से, और किसी से है क्या, नहीं है। तो एक क्या हो गया बेटे, एक हो गया हमारा 2।
दूसरा देखेंगे 3 भी बेटे अपने आप से है और 1 से है और किसी से डिवाइड नहीं है। अब देखते हैं 4। बेटे जब से हम 4 ले लें तो 4 देखो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 बेटे किससे, अब 2 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब अपने आप को और 1 को छोड़कर किससे डिवाइड हो रहा है, वो 2 से भी हो रहा था। इसका मतलब है कि 4 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। मैंने कहा है कि प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। तो देखो बेटे 4 नहीं है, फिर 5 है, 6 भी बेटे हमारा 2 और 3 से डिवाइड होता है, ये नहीं है। फिर क्या आ जाएगा बेटे हमारा 7, 8 बेटे 4 से और 2 से डिवाइड होता है 8, तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी बेटे 3 से डिवाइड होता है। 10 किससे होता है, 2 और 5 से। फिर क्या आ जाएगा बेटे डायरेक्ट इससे हमारा 11 से ओनली 1 और अपने आप से डिवाइड होता है। फिर 12 भी नहीं है। फिर आ गया बेटे हमारा 13, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है और क्या है बेटे लास्ट का हमारा 17। तो बेटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं बेटे इसमें प्राइम नंबर, 7 हैं। उसने कहा है कि हमें इन नंबर्सों में से एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है। तो बेटे एक जो प्राइम नंबर निकालना है ना, उसे निकालने के तरीके कितने हैं, कितने तरीके हमारे ऑप्शन है निकालने के एक नंबर को, 7। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स भी कितने हो जाएंगे, 7। क्लियर है बेटे, एक नंबर को निकालने के हमारे पास जितने ऑप्शन होते हैं उतने ही क्या होते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर बेटे, कितने प्राइम नंबर्स थे इसमें, 7। तो जो एक नंबर निकालना है हमें वो कितने तरीके से, कोई सा भी निकाल सकते हैं 7 में से। 7 ऑप्शन है तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 7। क्लियर बेटे, तो अब देखते हैं इसे, अब निकालते हैं बेटे क्या, प्रोबेबिलिटी। तो देखो बेटे क्या है प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले क्या है बेटे, नंबर ऑफ फेवरेबल्स कितना है, 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है बेटे हमारे, 70। तो यही क्या आ गई बेटे हमारी, एक प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी। इट्स क्लियर, क्लियर है बेटे, तो करो, तो नोट करो। तो बच्चों अभी तक समझ में आया, ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसे नोट कर लें और आपको अगर इतने 3 क्वेश्चन कराए इनमें कोई दिक्कत भी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटे, धन्यवाद।